और जो वर मांगना चाहो तो वर मांग लो, क्योंकि तुमने पितामह की आज्ञा मानी है और बैर का परित्याग कर दिया है। तुम जो चाहो। अब इन्होंने भगवान की निर्मल भक्ति मांगी है और नारायण बाद में घर द्वार छोड़कर अपने बच्चे को राज्य दे करके जाकर बद्रिकाश्रम में आराधना की। फिर बाद में मृत्यु के सर पर पैर रख करके मृत्योर मूर्धिम पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम, मृत्यु के सर पर पैर रख करके अद्भुत ग्रह को गए हैं, अर्थात भगवत धाम को गए हैं। साथ में इनकी माँ भी गई हैं, ये भी वर्णन है। उसके बाद इनकी वंश परंपरा में नारायण एक जो अंग नाम के राजा हुए, जिनका विवाह मृत्यु की कन्या सुनीता से हो गया, उससे बेन नामक बालक उत्पन्न हुआ। बड़ा आतताई था। इसके महाराज व्यवहार से, क्योंकि बच्चों को मार देता था, गला दबा दे, व्यवहार से दुखित होकर पिता वन की ओर चले गए। विद्वानों ने उसको राजा बना दिया, किंतु राजा बनते ही महाराज उसने तो घोषणा कर दी, मुनादी पीटी। मुनादी पीटना जानते हो कि नहीं? हमारे यहाँ उत्तर भारत में उसको बोलते मुनादी पीटना। एक लेकर के ढोल और बजाते हैं, सुनो सुनो सुनो। ये पंचायत बुलाई जाती, सबको ऐसी कहा, सुनो सुनो सुनो। उसने महाराज मुनादी पीट दी। आज के समय पर यदि कहा जाए तो रेडियो से और टीवी से सूचना दे दी, पूरे प्रजा वाले लोगों को सूचना दे दी कि आज के बाद न हष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह क्वचित। आज से कोई यज्ञ नहीं करेगा, आज से कोई दान नहीं देगा, आज से कोई ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराएगा, और जो ये काम करेगा उसको दंड दिया जाएगा। अब महाराज दान बंद, यज्ञ बंद। मैं तो कई बार लोगों को कहता हूँ, किसी को रोगी बनाना हो ना तो उसका स्नान बंद कर दो, कुछ दिन के बाद अपने आप रोगी हो जाएगा, क्योंकि स्नान से ही शरीर पवित्र होता है। और किसी के मन को बिगाड़ना हो, उसके जीवन से दान बंद कर दो। दान से मन पवित्र, महाराज मन बिगड़ जाएगा, दान नहीं होगा। दान से भिक्षु गीत में आप लोग दृष्टि डालना कभी, एकादश स्कंद में उस ठाकुर जी की वाणी है, वो श्री उद्धव जी को सुना रहे हैं। मन ही सब सुख दुख का कारण है, और मन को बस में करने का साधन दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च, सबसे पहला साधन है दान। क्योंकि दान से धन पवित्र होता है, और पवित्र धन का उपयोग करने से मन पवित्र होता है। इसलिए पहले समय कहते थे, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। पहले हम लोगों के यहाँ पता नहीं, अब आप लोगों के यहाँ शायद होता होगा, राजस्थान में पहली रोटी निकाली जाती थी गाय के लिए। हमने तो देखा माताएं दूध भी पिलाएं ना, तो उसमें एक अंगुली ब्रोड पर कैसे छिड़कती। पूछा क्यों छिड़क रही? देवताओं को दे रही हूं। ये परंपरा है जी, हमारे यहाँ शास्त्रीय परंपरा है ये। पहली रोटी गाय के लिए, लास्ट की रोटी कुत्ते के लिए। और अब पता है दोनों पति के लिए निकाली जाती है। एक माताजी ने हमको कहा कि महाराज पता है क्यों निकालती हूं? बोले कुत्ता जैसा भूखता रहे और गाय जैसा सीधा रहे। तो भूखता रहेगा तो महाराज घर की रखवाली रहेगी, और गाय जैसा सीधा रहेगा तो दूध देता रहेगा। तो हे भगवान, ये विचारधारा ठीक नहीं है। इसलिए दान की प्रणाली तो जीवन में होनी ही चाहिए। अब क्या करें, हमने वक्ताओं की खूब कथाएं सुनी है, हम सुनाते नहीं सब बातें, नहीं तो आप लोग हंसते ही रहो, क्योंकि भागवत में इतना विषय है कि हम थोड़ा भी बाहर जाते तो छूट जाता है, किंतु है बड़ा रसीला। तो निवेदन कर रहा था कि इन्होंने घोषणा कर दी, इति निवार्यात् धर्म भेरी घोषेण सर्वसा। विद्वानों को लगा कि ये तो सबके मन खराब हो जाएंगे, अशांति हो जाएगी समाज में। और जब उसको समझाने के लिए गए, दुष्ट कहाँ समझने वाला है महाराज। सच में दुष्ट को समझाना भी नहीं चाहिए। दुष्ट को समझाना खतरे से खाली नहीं। अपने हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो एक कहानी आती थी कि
एक बया चिड़िया ने देखा बंदर वर्षा ऋतु में भीग रहा है तो उपदेश देने लगी। कहा कि देखो हमारे हाथ नहीं हैं, कितना बढ़िया बनाती हूँ घोंसला, और तेरे हाथ हैं तब भी तू घर नहीं बनाता। बंदर ने कहा तू मेरे को उपदेश देती है, और चढ़कर उसका भी घोंसला तोड़ करके फेंक दिया। तो उपदेश किसको देना ये भी थोड़ा समझने लायक है। कि जिसको मन में आए उसको उपदेश मत देना, नहीं तो महाराज अपना भी घर चला जाए। उसको उपदेश देने के अपना ही घर चला गया। तो इसको तो डांट करके कहा बेन ने, वालिसावत यूयम वा अधर्मे धर्म मानिना, तुम मूर्ख हो। वालिस माने मूर्ख ही होता है। तुम लोग मूर्ख हो, अधर्म को धर्म मानते हो। ये कौन सा धर्म है जरा बताओ? देवताओं की पूजा करना, ये तो वैसे धर्म है जैसे कोई स्त्री अपने पति की सेवा न करे, जार पुरुष की सेवा करे। पति उसको घर दिया है, पति ने नाम दिया, पति ने सारी व्यवस्था दी, उसका सब छोड़ करके जार पुरुष की आराधना करती है। मैं राजा हूं, तुमको रहने का स्थान देता हूं, तुम्हारी वृत्ति का ध्यान रखता हूं, सुख सुविधा का ध्यान रखता हूं, और मेरी पूजा छोड़ करके किसी और की पूजा करते हो। अगर आपको पूजा करना ही अभिष्ट है तो आज के बाद इंद्राय स्वाहा नहीं होगा, बेनाय स्वाहा। हमारे नाम से आहुति डालना। महाराज जी ब्राह्मणों ने सुना तो बड़ा दुख हुआ और आवाज निकल गई, हन्यताम हन्यताम एस प्रकृति दारुणः, मारो मारो इसको, इसकी प्रकृति दारुण है। और जो कहा तो वाणी ही वज्र बन गई, और वाणी वज्र बनी तो मर गया। बाद में अत्याचार महाराज सब फैल गए राजा के अभाव में। विद्वानों ने उसके शरीर का मंथन किया है, जंघाओं का मंथन किया तो महाराज निषाद निकल पड़ा। काक कृष्टो अति ह्रस्वांगो ह्रस्वबाहो महाहनु, इसका रूप है। कैसा उसका से ऐसा निकला, का निश्चित बैठ जाओ तो निषाद जाती उससे हुई है। बाद में भुजाओं का मंथन हुआ, एक भुजा से हमारे ऋषि पृथु जी महाराज, और एक भुजा से, वैसे तो बाहुभ्याम मध्यबानाभ्याम मिथुनम संपद्यत, बाहुओं के मंथन से ये दो मिथुन प्रकट हो गए। तद्दृष्ट्वा मिथुनम जातम ऋषयो ब्रह्मवादिना, ब्रह्मवादी ऋषियों ने जब देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऋषिवादी महाराज उनका नाम रखा है पृथु, और उनका मैया का नाम अर्ची रखा है। बोलो पृथु भगवान की। पृथुर नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाहा, इयम च सुदती देवी, ये जो देवी हैं इनका नाम सुदती देवी है। गुणभूषण भूषणाहा, इनके कोई दूसरे आभूषण बड़े नहीं हैं, किंतु इनके गुण ही इनके आभूषण हैं। और नारायण सच कहें, जिसके गुण ही आभूषण बन गए हैं उसको आभूषण पहनने की जरूरत नहीं है। अरे जिनके गुण आभूषण नहीं है उनको आभूषण पहने, इनके गुण ही आभूषण हैं। गुण भूषण भूषणाः, ये गुण के भूषणों से भूषित हैं। अर्चिर नाम वरारोहा, इनका नाम अर्ची होगा, बड़ी सुंदरी हैं। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं शंख दुंदुभियां बज रही थी, पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिरदावली बखानने वाले लोगों ने बिरदावली बखानना प्रारंभ। अच्छा जानते हो कई लोगों की जीविका चलती बिरदावली बखानने से, कई लोगों की जीविका चलती है, वो ऐसे ही गाते हैं। आपके बाप जी ऐसे थे, और महाराज बड़ा फायदा होता है बिरदावली बखानने में, लाभ बड़ा। और जिनको अपने गुरुजनों से प्यार हो, हमारे महाराज जी जिन्होंने हमको नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा दी, मैं उनका चिंतन करता रहता हूँ। महाराज जी ने तो सन्यास की दीक्षा दी। हमारे परमादरणीय प्रातस्मरणीय संत प्रवर, हमारे ऊपर तो बड़ी करुणा उनकी, पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज। मैंने एक दिन घटना देखी, एक चतुर्वेदी जी आए और आकर, ठंड का समय था, आकर के बोले महाराज कंबल चाहिए। बोले कंबल अम्बल यहाँ कुछ नहीं है। अरे बोले बाबा आपके हाथ से खाली हाथ कैसे जा सके, आज तक तो कबहू गए ना है। महाराज जी बोले कुछ नहीं है जाओ। वो महाराज बड़ा चतुर था चतुर्वेदी, हम देख रहे थे, पास में बैठे थे।
चतुर्वेदी जी बोले, अरे महाराज ये तो वो दरबार है। महाराज जी का नाम लिया, बोले यहाँ से आज तक कोई खाली गयो है? वो तो महाराज उनके पास में जो आ जाए सो को सब कुछ दे दे, मैं तो आज से सब कुछ ले जाऊं, ये मिले वो मिले ये मिले। और महाराज जी के ऐसो तो विद्वान या धरा में आज तक भयो ही ना है, ऐसो उदार भी मैंने काहू को नाए देखे हो। महाराज 5 मिनट उसने महाराज जी के गुण गाए। तो महाराज जी बोले, रामकिशन कम्बल लाओ, ऊपर रखा हुआ है, इनको दो। और महाराज जो कम्बल मिला तो कम्बल मिले करके वो चतुर्वेदी बाहर निकले और एक दूसरे साथ में खड़े थे। बोले, बाबा जी को बनाई दियो बुद्धू। हमने सोचा हे भगवान, ये तो महाराज कैसे, तो ये बिरदावली बखानने वाले, ये मत समझना कि सचमुच में बखान रहे हैं, इनको तो माल मिल जाए, काम बन गया। तो महाराज ये बिरदावली बखानने वाले आकर के बिरदावली बखानने लगे। तो पृथु ने कहा, भो सूत हे मागध सौम्य बंदिन, इनको भी बहुत सम्मान से लिया है, उपेक्षा पूर्वक नहीं कि तुम भागो। देखिए, हे भो अरे ये संबोधन है। कहते हैं हे सूत हे मागध, ये सब बिरदावली बखानने वाले लोग हैं। हे सूत हे मागध हे बंदिन, आप लोग जो हमारे यश गा रहे हो, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं, मैं तो पैदा हुआ हूं, अभी मेरे तो कुछ गुण अभी प्रकट हुए ही नहीं है। आप सब इन गुणों को गा रहे हो, हमारे में तो है नहीं, इसलिए गुण गाओ मत। अब महाराज बड़ी आफत, जिनकी जीविका ऐसी चले। हमारे यहाँ महाराज गाँव में कहते थे, की खाए घोड़ा, की खाए रोड़ा और की खाए दांत निपोड़ा। ये हम बताएंगे नहीं इसका मुहावरे का अर्थ। ये दांत निपोड़ा लोग महाराज बड़े कुशल, तुरंत महाराज खड़े हो जाए, और सच में ये बड़े चतुर भी होते हैं। इन्होंने सोचा कि हमारी जीविका बंद, अब तो ये यश सुनेंगे नहीं। इसके पहले के राजा यश सुनते थे, गुणों को सुनते थे। महाराज आपकी ऐसी भुजाएं, आपका ऐसा पराक्रम, आप ऐसे उदार, आप ऐसे दाता, सोचे क्या किया जाए। तो विद्वानों की शरण गए। उन्होंने कहा, एक काम करो, अब तुम ये मत कहो कि ये गुण है, ये कहो कि आप ये करोगे। इनके भविष्य की बातें सुनाओ, मैं बताता हूँ। महाराज विद्वानों ने बताया इनके गुणों को, सच में ऐसे ऐसे गुण हैं। और कहा, पर भक्त महाराज मातृभक्ति पर स्त्रीसु, महाराज प्रत्येक स्त्री कर अपनी पत्नी को छोड़कर सब स्त्रियों के प्रति माँ का भाव होगा, प्रजा के प्रति ये पुत्र का भाव होगा, और महात्माओं के प्रति ये होगा कि हम उनके किंकर हैं। किंकरो ब्रह्मवादी ना। सच में महाराज कोई कितना बड़ा भी राजा महाराजा क्यों न हो, साधुओं का तो वो किंकर ही है। इस प्रकार से जब महाराज इनको पता चला, तब इन्होंने महाराज कहना चालू किया, तो जीविका चालू हो गई है। बाद में प्रजा को दुखी देखकर इन्होंने पृथ्वी का भी मंथन किया है, और इस पृथ्वी के मंथन पर इन्होंने बड़े बड़े रत्न निकाले हैं, और जो सबको महाराज यथार्थ रूप से दिया है। प्रजा के लिए सब कुछ दिया, यहाँ तक कि जहर का भी दोहन हुआ है। सर्पादि को चाहिए था, बाद में यज्ञ किए, जिस यज्ञ में 100 यज्ञ में भगवान प्रकट हो गए। क्योंकि इंद्र घोड़ा चुरा के ले जाते थे, विजितास्त्र खोजने के लिए जाते थे, इंद्र पाखंड कर लेता था, तो बाद में इंद्र के सहित आहूत कर दिया। तो भगवान आ गए और कहा, क्या संकल्प है कि 100 ही पूरे करने हैं, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग तो जाना नहीं, स्वर्ग तो राज्य चाहिए। बोले नहीं, तो बोले यही संकल्प छोड़ दो, यही छोड़ दो संकल्प। तुरंत महाराज उन्होंने छोड़ा, भगवान सामने प्रकट हुए। बड़ा सुंदर महाराज यश गाया है, और कहा हमको 10,000 कान दे दो, इन आप 2 कानों से आपकी कथा सुन करके संतोष नहीं होता हो रहा है। भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब भक्त और भगवान को साथ रहने दीजिए, शेष चर्चा अब कल करेंगे। कल की कथा बहुत रसीली है, थोड़ा हनुमत पद्धति का आश्रय लेना पड़ेगा। पुरंजनोपाख्यान है, भरत चरित्र है, नाम महिमा है, वृत्त चतुष्टयी है, नृसिंह अवतार है, समुद्र मंथन की भी कथा सुनने को आपको मिलेगी, मोहिनी अवतार, मत्स्यावतार। अब मैं क्या करूं, ये सब अवतार कल ही चाहते थे होने को, आज कोई आना ही नहीं चाहा। तो मैंने प्रयास तो किया था कि नृसिंह भगवान तक ले आऊँगा, किंतु मन ही नहीं, तो नहीं आए। ये सब अवतार कल होंगे,
और कल ही हमारे श्री गोविंद का भी अवतार होगा। कल हम लोग नंदोत्सव भी मनाएंगे। आप चिंता मत करना, नंदोत्सव तो कल होगा ही होगा और नंदोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। आप सब आकर आनंद लें। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री आराधन महोत्सव की।